नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पेज और चैनल पर दोबारा से। और हम आपके पास सामने आ चुके हैं एक नए एपिसोड में, एक फिल्म के गीत के बारे में चर्चा करने। और सबसे पहले तो स्वागत है डैडी आपका अपने ही पेज पर और चैनल पर। प्रणाम डैडी। फिल्म सूर्या का गीत, सूर्या के तो बहुत सारे गीत हैं, सारे ही अच्छे हैं। जैसे मैं उसमें वो था, मैंने तुझको प्यार किया है, ठीक है, और प्यार काहे बनाया राम ने। एक गीत था इसमें आपने, एक था वो भगवान के घर आप भाई, वो भी बड़ा मशहूर गीत है। लेकिन आज ना थोड़ा कॉमेडी सी बात करनी है यहाँ पर। आपके कई गीत कई फिल्मों में विलन यानी नेगेटिव रोल्स पर भी फिल्माए गए हैं और वो खूब अच्छे से मशहूर गीत है। भाभी जी घर पर है, मैं भी एक गीत बार बार लगाते हैं। वो छुटकी को पता नहीं था कि ये दादू का गीत है। अच्छा। पीछे किसी ने मुझसे पूछा, किसी ने नहीं, 2-3 लोगों ने मुझसे पूछा, दीदी दादा जो हैं वैसे श्रृंगार के रोमांटिक गीत ज्यादा लिखते हैं, लेकिन दादा के कुछ गीत जो हैं, उन्होंने मुझसे पूछा, लेकिन दादा के कुछ गीत जो हैं मस्त रसिया इस तरीके के हैं। मैं कहा बताओ जी कौन सा गीत। तो उनका सवाल था, दीदी सूर्या का गीत अल्लम गल्लम साजना मैं कुछ कर जाऊंगी, बाजरे के खेत में तुझको ले जाऊंगी। तो डैडी ये अल्लम गल्लम साजना मैं कुछ कर जाऊंगी क्या है ये मुखड़ा? ऐसा है, पुराने ठाकुर जो होते थे तो वो मुजरा कराया करते जी अपने घर पर। अच्छा, बैकग्राउंड जो है उस फिल्म की खेतों से, चौधरियों से, जमींदारों से, जो एक शोषण करता हुआ जमींदार, राजकुमार उसमें पुलिस ऑफिसर बने, तो मतलब वो सारा खेतों से, उससे मल्टी स्टार कास्ट थी, बहुत बड़े बैनर की। और दिनों लक्ष्मीकांत जी तो ज्यादा गीत कर रहे थे, मॉडर्न कर रहे थे। हाँ जी, राइट। मतलब बचते थे इस गाने से। अच्छा, अच्छा, ये भी एक कहानी है भाई। तो फिर वो इस्माइल शराफ इतना बड़ा डायरेक्टर तो था नहीं। जी। तो लक्ष्मी जी के सामने हर कोई तो बोल भी नहीं पाता था। वो जगह बन गई। लेकिन मेरे सामने जब बात आई, मैंने कहा हो जाएगा काम। अच्छा, हो जाएगा। तो वो मैंने कहा 1-2 अटपटे शब्द रख दूं। बोले लक्ष्मी जी यही तो चाह रहे हैं, इस्माइल शराफ मुझसे बोले फ्यूजन करना चाह रहे थे मतलब। तो उसके बाद मैं सोचने लगा जी डैडी, तो मेरी माँ की एक आदत थी। अच्छा, दादी मेरी अम्मा की। हाँ, तेरी दादी की। मैं अम्मा बोलती थी ना। हाँ, सब अब्बा बोलते थे। अब्बा तो वो जगत अब्बा, क्योंकि मैं अब्बा बोलता था, सब जगत अम्मा। वो बोलती थी ये क्या लब गलब बोल रहा है। अच्छा, आपको? हाँ। तो दिमाग में रह गया। माँ के बहुत सारे शब्द मैंने फिल्मों में डाले, पिताजी के बहुत डाले। तो मैंने कहा यार ये अल्लब गल्लब जो है अब कोई अर्थ नहीं है। ये क्या बकवास बोल रहा है, मतलब ये है। जी। या मतलब जिसका अर्थ नहीं है कुछ। तो अल्लब गल्लब, तो मैंने उनसे बता दिया। अब वो गुजरा हो रहा है, 2 लड़कियां नाच रही हैं। चौधरी साहब जो अमरीश पुरी। तो बस साहब मैंने ये मुखड़ा बना दिया, अल्लब गल्लब साजना में कुछ कर जाऊंगी और बाजरे के खेत में तुझको ले जाऊंगी। समझ में आया? जी। ये इसके अंदर सब कुछ है जो उस जमाने में खेतों में उनमें बदतमीजियां तो वो सारा इसके अंदर मैंने डाल दिया मसाला। फिर मतलब एक देसी मजा है। आगे की जो कुर्सियां होती है ना हॉल में, वो बहुत तालियां बन जाती है। तो मैंने इसमें ये डाल दिया और मुझे अच्छा लगा।
हाँ और लक्ष्मी जी ने फौरन बोला, मैंने 2-3 अंदर फौरन लिख के गए और हो। चलो दिल्ली। चलो दिल्ली। अच्छा, अब उन्हें ये होता था ये दिल्ली भाग गया, मतलब रुकना नहीं है, ये काम करके निकलना है ना। मेरी आदत थी। हाँ, होम सिकनेस थी। है होम सिकनेस या काम का नहीं, वो था? काम का बहुत दबाव प्रेशर था था। ना। हाँ। देखो नौकरी, उधर वाला घर। अच्छा फिर हाँ। और सबसे बड़ी बात, कभी सम्मेलन छूटते, हाँ, हाँ, वहां पैसा देरी से मिलता था, और यहाँ तो जाओ सीधा हाथ वाथ उठाओ, चीखो चिल्लाओ और रोकड़ा धर लाओ। और एक चीज और है ना, आपसे ही मैंने एक बार सुनी थी ये बात, एक बार नहीं बहुत बार, कि जब मंच की एक आदत पड़ जाती है, वो जो तालियां कानों में गूंजती, आपको सपने में सुनाई दी। सही कह रही हूँ ना मैं? तो वो एक आपको मतलब नशा कह लो, एडिक्शन कह लो, है ना? तो मतलब आपको, मुझे ऐसा लगता है जैसे वहां पे आप गीत कमरे में या मुझे ही नहीं, सबको, जितने भी मंच से गए, नीरज अंकल वो मुझसे सीनियर और हम दोनों में जो प्यार था, आप उसे कैसा भी कह सकते, वो बड़े थे मेरे, 16 साल बड़े थे, चाचा भतीजे का कह सकते हो। और कितना घर पे आते थे। हाँ, वो तो मुझे भी याद है। और मैं जहाँ नौकरी करता था वहाँ फ्री में कविता पाठ करने आ जाते थे, वो काका हाथरसी, बाल कवि बैरागी, अशोक चक्रधर, सुरेंद्र शर्मा, ये सब फ्री में। हाँ आओ। और ये सब आते थे। इतना हम लोगों में आजकल इत्तेफाक नहीं है, आजकल तब पैसा इतना मिलता भी नहीं था। तो ये बात डैडी ने बताई कि देखिए अमरीश पुरी भी डैडी के गीत पे थिरक चुके हैं। हाँ। अल्लम गल्लम साजना, मैं कुछ कर जाऊंगी, बाजरे के खेत में तुझको ले जाऊंगी। तो बहुत मजेदार बात थी। और कुछ याद है गीत से थोड़ा बहुत? और क्या याद होता, वो 2 लड़कियां नाच रही थी, उन डांसर के मुझे नाम भी याद नहीं, लेकिन अच्छी ये कास्ट वाली। बस मैं एक चीज से उसमें था, वो जो हीरोइन थी भानुप्रिया, हाँ, वो मैंने उससे कहा भी, मैंने कहा यार इतनी अच्छी कास्ट तुमने लेके, बाकायदा कहा, बोले कि जी दबाव पड़ जाता है लेने के लिए। उन दिनों भानुप्रिया की फिल्में आ भी रही थी नहीं कोई। अच्छा, मैं प्रभावित नहीं था, मैं सही कह रहा हूँ, कह रहा कुछ देख के भी ये होता है, कुछ करो यार। तो चलिए चलते हैं अगले सेगमेंट और अगले वीडियो में फिर से डैडी को बिठाएंगे। जय हिंद।